अमूर्त विषय है। गणित नियम से उदाहरण की ओर चलता है बेटा, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, यानी निगमनात्मक होती है। गणित बेटा कैसा है, गणित में श्रेणीबद्ध होता है। बिल्कुल बेटा, गणित में सब कुछ श्रेणीबद्ध है, सब कुछ बेटा सिस्टम से चलता है। गणित ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करा दो, श्रेणीबद्ध विषय है। ठीक है, जैसे पहले हम बच्चे को प्राकृत संख्या पढ़ाते हैं, फिर पूर्ण संख्या पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, गणित एक तर्क संगत विषय है। कैसा बेटा है, गणित एक तर्क संगत विषय है। गणित की प्रकृति वर्तुलाकार है, वर्तुलाकार है बेटा। कैसी है, वर्तुलाकार है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि गणित में सही नहीं है, तो बेटा क्या सही नहीं है, गणित बेटा कंक्रीट नहीं होता है, मूर्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कंक्रीट नहीं होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा लाइक तो करिए दो, या मुझे कम दिख रहे हैं लाइक, या आप लोगों ने लाइक किया नहीं है बेटा। अच्छा, आपको लगता होगा सर कुछ पैसे मिलते होंगे लाइक के, अभी नहीं मिलता बेटा कुछ। अभी तो ये मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, बस ये है। लेकिन हमें विश्वास है यार, एक दिन तो कामयाब होंगे। ठीक है, बस हौसला रखो, हम भी एक दिन सक्सेस होंगे। बिल्कुल मेहनत करो। ठीक है, हौसला कभी मत हारो। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं के स्थानीय मान पढ़ाने के लिए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न दिए। मान लीजिएगा आपके पास 2 अंक हैं। कितने अंक है बेटा, 2 अंक हैं। 3 और 5 लेते हैं, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या आपका उत्तर क्या होगा, क्लोज होगा। मैंने बताया था क्लोज या यूनिक होगा। बोलो क्या आपका उत्तर क्लोज होगा, बोलो कैसा उत्तर होगा आपका। चलिए, शिवानी कुमारी कह रही हम कामयाब हैं। हाँ, ये भी आपकी नज़रों से लग रहा होगा बेटा। ठीक है, एमपी गेस्ट टीचर। आ जाओ, बताओ क्या बनेगा। क्या ये क्लोज क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर दो सभी लोग। क्या बेटा ये क्लोज है कि ओपन है, वो तो जल्दी से। ठीक है, इसका क्या बनेगा, क्लोज बनेगा कि ओपन बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या बनेगा कि सर ये क्या कह रहा है कि हम 2 अंक लेते हुए, इन अंकों का उपयोग करते हुए समान बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों वाली संख्या बनाइएगा। अब 4 अंकों की हम संख्या बनाएंगे तो क्या ये क्लोज बनेगा, क्या नहीं बनेगा बेटा। अगर हम दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों अंकों का प्रयोग करते हुए समान बार, यानी अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली। ठीक है, अब इन दोनों अंकों को बनाएंगे तो बेटा कैसा क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, कैसा। अब ये इसकी वैल्यू फिक्स करने की बात नहीं की गई है, फिक्स नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि भैया इनको इसके स्थान को फिक्स कर दो, बस ये कह रहा है इन दोनों अंकों को ले लो और इससे से तुम संख्या बनाओ। तो बेटा कुछ भी बन सकती है, राइट। तो ये कैसा बनेगा बेटा, ये ओपन एंडेड बनेगा। क्या बनेगा, ये ओपन एंडेड बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, ये ओपन एंडेड बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा। ठीक है, आंसर क्या आया सभी का, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। किसी ने बी दिया है बेटा, ठीक है। हाँ, देखते क्यों बी दिया है, नहीं। प्रियंका वर्मा बेटा बनाओ आप, बी नहीं बनेगा, ओपन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ओपन एंडेड बनेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो आप सभी को पता है कि ओपन और क्लोज क्या होता है। बेटा लाइक करो सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड पकड़े बेटा तब काम चलेगा। ये रहा बेटा चौथा क्वेश्चन। चलो, अच्छा ये कह रहा है कि कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए हैं। बेटा कौन कौन से, ठीक है, भिन्न आकार और रंगों वाली, ठीक है, ठीक है, सीपियां, कंकड़, पत्थर, टोकन, प्रतीक वर्गीकृत करना, विभिन्न छड़ियां, ठीक है, उनकी लंबाई को एक बंडल में विस्तृत करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि लकड़ियों, पंखों, पंक्तियों को आमने सामने से परिवेश में एकत्रित करना, उनके समूह में बांटना, मोतियों के धागों को प्रोकर गणना के लिए माला बनाना। ये सब कराने का क्या मतलब है बताओ, इस प्रकार की क्रियाकलाप कराने का क्या रीजन है। बस आपको ये बताना है कि वो ये करा रही है तो क्यों करा रही है। बेटा क्या कर रही है वो, तो एक पहला कह रहा है कि मौज मस्ती के लिए कर रही है, ये तो गलत है। ये कह रहा है समय नष्ट कर रही है, ये तो वैसे ही गलत है। केवल मूर्त पदार्थ, इसका आंसर तो और आसान हो गया, डी आंसर लगा दो, मत पढ़ो अब तो सीधा। कि अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणा जैसे कि संख्या गणना परिचय देने के लिए वैसा कुछ कर रही है, और विद्यार्थियों में तत्परता आकलन में, आकलन मतलब सीखने में क्या कर रही है, लॉ ऑफ रेडीनेस ला रही है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। आ जाओ बेटा, 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इनमें से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण के सूचक हैं। देखो मैंने बताया जहां पर बच्चे तर्क शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर बच्चे तर्क शक्ति कर रहे हैं बस वो गणितीकरण हो रहा है। तर्क शक्ति कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है बेटा, गणितीकरण हो रहा है। अच्छा देखो इसको सर नेगेटिव पॉजिटिव से उड़ा दो आप। चलो नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं। भाई आप कह रहे हो सर आपने बहुत दिन से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाया, अब लगाओ भैया। चलो बेटा सूत्र नेगेटिव है, ठीक है, मानक क्रिया नेगेटिव है,
और बेटा और क्या नेगेटिव है, निर्देशन नेगेटिव है। मैं इसको नहीं भी पढ़ता ना तब भी मैं इसका आंसर लगा देता। कैसे कि सर आपने हमें बताया है कि नेगेटिव यानी कि मानक क्रिया भी पढ़ी हमने। मानक क्रिया क्यों नेगेटिव भैया? मानक क्रिया इसलिए नेगेटिव होती है कि ये बच्चों के लिए समान की बात करती है। तो बचा क्या हमारे सामने? सी बचा। जब आप कहीं बेटा डगमगाएं तो बस यही कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही बेटा, ऐसा नहीं होगा, आवाज आ रही है। एक बार चेक करो सभी लोग, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, आवाज आ रही है बेटा, ये देखिएगा मानक क्रिया भी पढ़ी हमने। देखो आवाज आ रही है। मानक क्रिया क्यों नेगेटिव भैया? मानक क्रिया चलिए हाँ क्या बनेगा आंसर बेटा? सी बनेगा। ये रहा 6 क्वेश्चन आपके सामने, पहले पढ़ लो बेटा अच्छे से। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, मैं आपको बता दूं कि मैं बेटा सीटेट की एनसीएफ की क्लास लेने वाला हूं। सीटेट में मतलब एनसीएफ की क्लास लेकर आने वाला हूं 2005 की, और इस पर बेटा भी मैं काम कर रहा हूं। ऐसी क्लास लाऊंगा, इस क्लास को देखने के बाद तुम दोबारा एनसीएफ नहीं पढ़ोगे, प्रॉमिस है, ठीक है। एनसीएफ पढ़ाऊंगा, आरटी पढ़ाऊंगा, एनपी पढ़ाऊंगा, एक ही क्लास लूंगा बेटा। 2020 एनपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आरटी पढ़ाऊंगा बेटा, आरटी पढ़ा दूंगा 2009। ये तीनों बेटा एक ही क्लास में, और जल्दी ही मिलेगी, बस 2 दिन की बात करिएगा, और बेटा लाइव ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद उसको हम प्ले स्टोर पर डाल देंगे, यूट्यूब से हटा देंगे, तो जो लाइव है बस वही देख पाएंगे, ठीक है। बस इसका नोटिफिकेशन 1 दिन पहले आपको शो हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद, 2 दिन का इंतजार करो, 2 दिन बाद इसकी एक धमाकेदार क्लास लेकर आने वाला हूं, ठीक है। और पूरा 180 पेज का निचोड़, जो आपका एनसीएफ 180 पेज का है बेटा, 180 पेज का एनसीएफ जो है उसका पूरा निचोड़, जो आपकी 200 पेज करीबन ये जो है आपकी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये और बेटा जो आपका आरटी एक्ट, सभी को एक ही क्लास में लेकर आऊंगा। और कम से कम क्लास 5 घंटे की या 3 घंटे से ऊपर की होगी, ठीक है, इससे नीचे नहीं होगी। और पहले ही आपको बता दी जाएगा इतने बजे क्लास होगी, लाइव रहिएगा। इसके बाद में वो क्लास केवल उनको शो होगी जो लोग, ठीक है, उस पर जुड़े हुए हैं, किस पर? एप्लीकेशन पर आपको दिखाई देगी इसके बाद में। हाँ समझ में आ गया? तो जल्दी बस उसको आप देख लेना, उसके बाद में मौज ही मौज है आपकी, फिर आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो हाँ बताओ क्या आंसर बनेगा बेटा इसका? ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का आकार, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुम समझ गए बेटा तो बहुत कुछ कर जाओगे। ये क्या कह रहा है कि गणित शिक्षा का आकार कैसा हो गया? गणित शिक्षा आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ऊंचा और वर्तुलाकार हो गया है। सुन लो भैया, अब तुम लोगों की समझ में नहीं आया। चौड़ा कैसे होगा? चौड़ा तो ऐसे ही होता है, मान लो हम एक ग्राफ पे बताएं बेटा, चौड़ा कैसे होगा कि ये भैया पहले गणित कैसा था? ऐसा, और कैसा? ऐसा, ऐसा कैसा कि गोलाकार कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगा भैया? और कैसे बनेगा? और कैसे बनेगा बेटा? और कैसे बनेगा? और ऐसे बनेगा, राइट। लेकिन ये कह रहा है कि इन सबको हटाकर कैसा कर दिया गया? इन सबको हटाकर कैसा कर दिया गया? इन सबको हटाकर देखो क्या कह रहा है, कैसा कर दिया गया? इन सबको हटाकर ऊंचा कर दिया गया। ऊंचा मतलब बेटा कैसा हो गया? ऐसा, ऊंचा कर दिया गया। और कैसा कर दिया गया? वर्तुला, ये वर्तुलाकार बेटा, ठीक है, वर्तुलाकार लिखा, स्पाइरल, गलती हो गई, वर्तुलाकार यानी कि कैसा कर दिएगा? इस पे ऐसा कर दिएगा, ऐसा कर दिएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, गणित की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, गणित बहुत आसान है, ठीक है। गणित को समझना, पेडागोजी की लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है ना, बाकी आपके लिए बहुत आसान है। चलो अब देखते हैं क्या होगा बेटा। इसका मतलब है कि गणित को कम कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है, वही चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, जो बच्चों के लिए उपयोगी हो, तर्क शक्ति का विकास करती हो, ठीक है। अब सुनो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने किस पर जोर दिया है? यानी इसने जोर दिया है कि भैया ज्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को, उतना पढ़ा दो जिसमें क्या हो जाए, उनकी मौज हो जाए। मौज का मतलब बेटा उनकी तर्क शक्ति विकसित हो जाए। अरे क्या करोगे तुम, मोटी मोटी किताबें पढ़ा रहे हो, ठीक है, और बच्चे झोले लेकर जा रहे हैं, और पता चला कि इसका ये जो मानसिक बोझ वो जो है वो तो भाई कम हुआ ही नहीं है, वो तो डेवलप हुआ ही नहीं है, ठीक है। हमें जिस चीज को बिल्ड करना था वो तो बिल्ड हुई नहीं है, ठीक है। और हमने किताबें लाद दी बच्चे पर, थैले में धर ली उसने और चल दिया, बिल्कुल बच्चे की उंगलियां जो है वो दर्द करती जा रही हैं, ठीक है। भैया ऐसी गणित से बेकार है कि भैया हम बच्चों को 4 पेज पढ़ाएं और वो पढ़ा दें जो बच्चों के लिए क्या हो, उपयोगी हो। बेटा क्या ऑप्शन बनेगा? पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय के शिक्षकों को पारंपरिक संवाद नहीं है, ये तो कहीं से कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। एक गणित पाठ्यक्रम विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये डी ऑप्शन गलत है। गणित की इंपोर्टेंट है बेटा, आईएमपी लगा लो, ठीक है। आईएमपी का मतलब होता है बेटा इंपोर्टेंट, ठीक है।
आईएमपी का मतलब इंपोर्टेंट है कि गणित के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषय। भाई गणित कैसा विषय है? गतिमान है ना, स्थिर तो नहीं है ना कि जो है वही है कि भैया 1947 में देश आजाद हुआ, वो तो स्थिर है ना। गणित में परिवर्तन हो रहे हैं ना डेली, तो गणित कैसा विषय है? कैसा है? गणित गतिमान विषय होने के कारण कुछ आधारभूत विषय, ठीक है, काट छांट की गई है, यानी कि उसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, काट छांट का मतलब क्या होता है कि भैया कुछ जोड़ घटाव कर दिया गया, इसके अंदर कुछ चीजों को शामिल कर दिया गया और कुछ चीजों को हटा दिया गया, जो चीजें नहीं थी उनको हटा दिया गया। भाई क्या मतलब इनको पढ़ाने से, जब जो यूजुअली नहीं है, ठीक है, जिससे कि नए विषय का समावेश किया जा सके। क्या किया जा सके? नए विषय का क्या किया जा सके बेटा? इंक्लूडेशन किया जा सके। और उच्च गणित के अध्ययन के लिए क्या हो? महत्वपूर्ण हो। भाई उच्च गणित के अध्ययन के लिए क्या हो? इंपोर्टेंट हो, यानी कि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। एज इट इज मिल जाएगा, स्टार लगा लेना। ये क्लास है जो मैं आपको स्टार लगवाता हूं ना, ठीक है। जब सीटेट का एग्जाम होगा तब आपको बताऊंगा कि बेटा कितना आया है, यहां से कितनी चीजें आई हैं। तो डी ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। आ जाओ, 7 क्वेश्चन है बेटा। 7 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं भाई कितने लोग 7 क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से आंसर दे पाते। पहले पढ़ो बेटा अच्छे से। फिर गणित के अध्ययन में सामान्य अवधारणा मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। भाई गणित में हम लोग क्या करते हैं? अवधारणाओं के मानचित्रों का, यानी कि मैपिंग करते हैं। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? बस आपको ये बताना है कि हम गणित में जो मैपिंग कराते हैं बेटा, ठीक है, वो मैपिंग के बारे में पूछ रहा है, कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो तो मेरी क्लास को याद करो, इससे पहली वाली क्लास में याद करो जिसमें मैंने आपको बताया था मैपिंग गणित की पाठचर्या का क्या बेटा भाग है। भाग है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, ये एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच संबंध को चित्र बनाता है। देखिएगा यहां से बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मैपिंग के द्वारा ही तो हम संबंध बनाना सीखते हैं दो चीजों के बीच में। तो बेटा ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए एक रेखीय व्यवस्था होती है। बेटा रेखीय व्यवस्था नहीं होती है, रेखीय तो ये होता, मैंने कहा कि गणित रेखीय है ही नहीं, ठीक है। क्या सीखना कोई एक लीनियर एक ही रेखा में होता है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। याद रखिएगा, चाहे बाल विकास हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो लीनियर कह रहा है तो वो गलत है, उसको काट देना भाई। इसका उपयोग, ठीक है, नैदानिक उपकरण, मतलब नैदानिक का मतलब होता है बेटा निदान, मतलब ठीक है, निदानात्मक मतलब कमियों के लिए, बिल्कुल ठीक है, और छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाई को पहचानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है बेटा। हम मैपिंग के द्वारा हम बच्चों को यह भी पता करते हैं कहां समस्या आ रही है और कैसे उनका सॉल्यूशन करना है, तो ये भी हमारे लिए सही है। ये कह रहा है ये गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की सहायता करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा? यानी बी को छोड़कर बाकी हमारे सही है, तो इसका मतलब डी बनेगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये रहा आपके सामने 8 क्वेश्चन। बेटा मैचिंग करिएगा सही से, कौन सा मिलान सही है, बस आपको ये करना है कौन सा जो मिलान है बेटा वो सही है। इस क्वेश्चन को आप दीजिएगा। थोड़ा इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई, क्योंकि मैचिंग करना जो था ना उसने क्या कर दिया बेटा, इसको शामिल एक ही में कर दिया गया। मतलब मैचिंग ऐसे होनी थी, देखो, क्योंकि मैचिंग करने कह रहा है तो आगे तो दिया ही नहीं उसने। तो ऐसा करो, यहां डैश लगा लो, ये डैश है, ये डैश है, ठीक है, और ये डैश है यहां पर, ठीक है। इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो, इसको 4 नंबर दो, ये 4 नंबर। अब मैचिंग करो, कौन किसके साथ? रचनात्मक आकलन, ठीक है। क्या पहला मैच कर रहा है इसके साथ? बोलो, बच्चे तत्वों का स्मरण, क्या एक फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या तत्वों का स्मरण होता है? नहीं होता है, ठीक है। बच्चे निजी एकांकी समूह, ठीक है, दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों का, ठीक है, पालन करते हुए वे, ठीक है, आंके जाते हैं। और ये कह रहा है कि छात्रों में सामाजिक कौशल, देखो समाज को समाज से जोड़ दो, समाज को समाज से जोड़ दो, यानी कि डी का बन गया तीसरा, तो डी का यानी चौथे का तीसरा कहां बन रहा है? ठीक है, चौथे का तीसरा कहां बनना है बेटा? चौथे का तीसरा इसमें बनना है, यानी ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। और कौन सा सही बनेगा हमारा बेटा? चलिए, हाँ, पहले का क्या बनेगा बेटा? देखो रचनात्मक को जोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा अगर सही होता तो आप इसको सही के प्रकार से कर पाते, बस मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। ज्ञात करता है कि एक समय अवधि में बच्चे विभिन्न विषयों और व्यक्तिगत अन्य आयामों की समझ बना पाते हैं, बदलाव कर पाते हैं। देखो बदलाव कर पाते हैं, सुधार कर पाते हैं। तो पहले मैच कर गए चौथे से, और पहला चौथे से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये कट गया, ऑप्शन हमारा ये बनेगा। कोई बात नहीं, आसान है, आप सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा बस सिस्टमैटिक तरीके से नहीं, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रही होगी। 9 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? यानी कि एक हम कहेंगे एक उपयुक्त मेथड्स नहीं है प्राइमरी बच्चों की जांच करने के लिए। कौन सी नहीं है? एक परीक्षा जो कि तत्वों सूत्रों के स्मरण पर आधारित हो, तो बस यही होगी बेटा,
परीक्षा तत्वों सूत्रों पर आधारित होगी तो वो हमारी उपयुक्त मेथड नहीं होगी। इसलिए आंसर क्या बनेगा बेटा, हमारा फर्स्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। दिव्या, प्रिया, मधु, समझ में आ रहा ना बेटा? पलक, जितने लोग जुड़े हैं, हाँ, अजय कुमार, नीतू, आगे बढ़े, कोई डाउट? एस के कन्नौजिया, बेटा सभी को समझ में आया? मेरे जितने भाई बहन जुड़े हैं, ठीक है बेटा। मुंह से बेटा शब्द निकलता है तो आप इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है? बाकी आप मेरे, ठीक है, एज अ सिस्टर एंड ब्रदर के तरह हैं, तो आप इन मेरे इन वर्डों को कभी आप नेगेटिव मत लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, हाँ। चलो, ये रहा बेटा आपके सामने 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन आप कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 10 क्वेश्चन को आप ऐसे 100 पहले आप पढ़ो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलिए, चलिए, अच्छा ये बताओ, इसको समझने से पहले पहले हम पढ़ते हैं क्या हो रहा है। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों के स्थानीय मान पढ़ाता है। स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विभिन्न मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, तो निम्नलिखित में से सम्मिलित है। अच्छा, डीन्स ब्लॉक क्या होता है? ठीक है, माचिस की तीलियों का बंडल, बनावटी, ठीक है, प्रचलित नोट दे रहा है, बनावटी नोट दे रहा है, गिनतारा का यूज कर रहा है। वो किसके लिए? प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए। अब एक चीज मैं आपको जरा एक पिक्चर आपको दिखाता हूं, ठीक है? पिक्चर आप देखिएगा बिल्कुल कि सर हमें एक पिक्चर आप दिखाओ, जो आप कह रहे हैं कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हो। चलो हम एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। ये रही पिक्चर। अच्छा, ये रही एक पिक्चर, देखिए बेटा ये पिक्चर, हाँ, ये डीन्स ब्लॉक है बेटा। अच्छा ये बताओ, ये डीन्स ब्लॉक है। डीन्स ब्लॉक का यूज हम किसके लिए करते हैं? स्थानीय मान सिखाने के लिए करते हैं, राइट? अच्छा ये बताओ, डीन्स ब्लॉक में क्या होता है? ये रॉड होती है, तो क्या ये माचिस की तीली नहीं है? माचिस की, ये माचिस की तीली नहीं है क्या? ये रॉड जो है वो माचिस की तीली तो है कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल है, यानी रॉड क्या है बेटा? एक माचिस की तीली तो है, ठीक है? अब आप समझ में आ गया कि हाँ सर ये रॉड जो है वो माचिस की तीली है। अब पकड़ते हैं आंसर को, और आंसर क्या कर, अब आ जाओ भाई, चलो अब देखते हैं हम लोग आंसर को। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डीन्स ब्लॉक और माचिस की जो तीलियां हैं, ठीक है, वो एक ही तो है दोनों, ठीक है? यानी कि डीन्स ब्लॉक और माचिस की तीलियां वो क्या है? तो क्या कह रहा है? ए और बी दोनों के क्या हैं? समानुपाती है कि नहीं है? बिल्कुल समानुपाती है। लेकिन क्या तीसरा और चौथा एक दूसरे के समानुपाती हैं? क्या गिनतारा और डीन्स ब्लॉक एक ही होते हैं? नहीं होते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या हमारे सामने? बी ऑप्शन बना है। बोलो, आगे बढ़े, कोई डाउट? हाँ सर, ये सर ये तो आसान लगने लगे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं के लिए हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का जांच कर रहे हैं। क्यों करते हैं? देखो, अगर आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो बेटा गणित में सबसे पहले आप बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच कर लें। क्यों सर, क्यों करें? क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है कि अगर तुमको एक चीज नहीं आई तो दूसरी भी नहीं आएगी। तुमको अगर परसेंटेज नहीं आएगा तो तुमको प्रॉफिट एंड लॉस में भी समस्या रहेगी क्या? तुमको अगर प्राकृतिक संख्या नहीं पता है तो तुमको पूर्ण संख्या भी नहीं पता होगी, वहां भी तुमको समस्या रहेगी। तो ये कह रहा है कि क्यों हम पूर्व ज्ञान की जांच कर रहे हैं, यानी क्यों हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं बेटा, यानी पूर्व ज्ञान की क्यों हम जांच कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा आंसर बनेगा कि गणित की अवधारणाएं प्रकृति श्रेणीबद्ध होती हैं। क्या होती हैं भैया? श्रेणीबद्ध होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? यानी कि D4 दिल्ली हमारा करेक्ट बनेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आ जाओ, 7 यानी 6 और 7 का योग एक कैसा उदाहरण है बेटा? ठीक है, एक कैसा उदाहरण है बेटा? 6 और 7 का योग कितना होगा? ठीक है, 13 होगा। यानी कि इन दोनों के योग से हमें एक और संख्या याद आ गई। इसका मतलब है कि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हो तो वही हमारी प्रतिज्ञप्ति होती है। यानी कि वी आंसर बनेगा। क्या बनेगा भैया? वी आंसर बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा बेटा 13 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में आप सारी चिंतन प्रक्रिया के लिए कौन सा उत्तरदायी है? अब यहां पर बेटा आपको बी, ठीक है, वी.एस. ब्लूम को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लूम्स ही आपकी मदद करेगा। कौन मदद करेगा? तो भैया बुला लो भैया। सर ये ब्लूम्स कौन है? भैया बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। कौन है भैया? बी.एस. ब्लूम को बुलाओ। चलो बी.एस. ब्लूम को बुलाते हैं हम लोग। और ये रहा बी.एस. ब्लूम। और बी.एस. ब्लूम कहता है कि भैया मेरे संज्ञानात्मक ज्ञान को समझो पहले। तो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने 3 क्षेत्र बताए थे। कितने बताए थे? 3। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, कितने बताए थे बेटा? संज्ञानात्मक बताया था,
भावात्मक बताया था, भावात्मक बताया था, और बेटा क्रियात्मक बताया था। कितने बताए? 3 बताए हैं। अब संज्ञानात्मक के 6 चरण बताए बेटा। किसके? संज्ञानात्मक के कितने बताए हैं? संज्ञानात्मक के 6 चरण बताए हैं। 6 के नाम हम लिखते हैं। सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, और तीसरा है प्रयोग, और चौथा है बेटा कौन सा? चौथा है विश्लेषण। चौथा कौन सा बेटा? विश्लेषण है। और पांचवा कौन सा है? पांचवा संश्लेषण है, संश्लेषण है। और छठवा कौन सा है? छठवा मूल्यांकन है बेटा। कौन सा है? मूल्यांकन है, मूल्यांकन है। ठीक है, अब सुन लो इधर बेटा, ये जो 3 जो चरण है नीचे के, ये जो 3 जो चरण है बेटा, कौन से? ये जो 3 चरण हैं, इन चरणों को हम अभिसारी कहा जाता है, यानी निम्न स्तर के अभिसारी कहते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। और बेटा ये 3 जो ऊपर के स्तर होते हैं, इनको अपसारी कहा जाता है, अपसारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? अपसारी कहते हैं। सबसे पहला होता है बेटा नॉलेज। नॉलेज में बच्चे के पास सूचनाएं होती हैं। ठीक है, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी होना, सूचना होना नॉलेज है, लेकिन उन सूचनाओं की समझ होना बोध कहलाता है। उनकी समझ होना बोध कहलाता है बेटा। और अगर उसको वो अप्लाई करने लगे तो वो क्या कहलाता है? वो यानी कि वो अप्लाई, या हम कहेंगे उसे एप्लीकेशन भी कह देते हैं, अप्लाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, और जब बच्चा उनमें डिफरेंस करने लगे बेटा, वो एनालिसिस होता है। और जब वो उनको जोड़ने लगे, ठीक है, तो वो संश्लेषण होता है। और जब वो लास्ट में मूल्यांकन करने लगे तो मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो बेटा ये 6 चरण होते हैं, याद रहेगा। ये तीनों को निम्न कहा जाता है, और इसको क्या? इसको उच्च कहा जाता है। यानी समझ में आ गया, ये तीनों क्या है? अभिसारी हैं, और वो तीनों ऊपर क्या है? अपसारी हैं। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बता दो भैया हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? बोलो राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर बनेगा हमारा B4 बॉम्बे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लास से कुछ ना कुछ तो समझ में आया? बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। राहुल, मधु, बेटा जितने लोग जुड़े हैं बेटा, एक एक क्लास को देखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करना बेटा, हमारे लिए, हमें सीटेट पास नहीं करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। जितने लोग जुड़े हैं एक बार लाइक तो करो भाई, सभी लोग, सभी विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हैं बेटा, लाइक बढ़ाओ बिल्कुल। बहुत कम लोगों अभी वीडियो को लाइक किया है। इतने लोग जुड़े हैं सभी विद्यार्थी, एक बार सभी लोग दबाइएगा बेटा। हाँ, लाइक वाला बटन सभी लोग। चलो, समझ में आ गया? कोई डाउट? मन्नू, हाँ, प्रियंका, प्रिया, नेहा। नेहा हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट है सिविल इंडिया की, और सीटेट पास कर चुकी है। नंबर बढ़ाने के लिए दे रही हो ना, क्योंकि बेटा हमने तुम्हें पिछली बार सीटेट पास करवाया था। अब अच्छा नंबर आने चाहिए आपके, और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो बेटा, मेहनत करो, लगे रहो। सुपर टेट में पागल हो जाओ बिल्कुल, और आएगा ना नौकरी लेकर जाओ। ठीक है, मौज करो, जीवन जियो। हाँ बताओ, आगे चले। चलो, ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, एक क्या है? एक गणित का क्वेश्चन है कि भैया मल्टीप्लाई करना है किसका? यानी कि 76 के साथ किसका? 32 का मल्टीप्लाई करना है। चलो, अब देखते हैं ये क्या रहा है। तो बच्चे ने क्या किया? देखो, बच्चे को समझो, उसकी सोच को समझो यार। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो तुम उसको काटो मत ही। ठीक है, आप उसको समझा करो कि बच्चे ने क्या किया है। अगर बच्चे ने इसका उत्तर निकाला, बिल्कुल सही उत्तर निकला है बेटा, सही उत्तर है, सही उत्तर है। अब तुम उसकी प्रोसेस जानो कि उसने क्या किया कि 76 और 32 में क्या कर दिया उसने? 70 और इसको अलग अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। देखो, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। और क्या किया उसने कि 70 और 30 का आपस में गुणा कर दिया। क्यों? इसको बेटा क्या कहा जाता है? प्रतिकारी रणनीति कहते हैं। कौन सी रणनीति कहा जाता है? याद करिएगा मेरी क्लास को, प्रतिकारी रणनीति, प्रतिकारी रणनीति कहते हैं। तो उसने क्या किया? 70 30 का गुणा कर दिया, और 3 और 6 जो निकाले उसका 30 से कर दिया, और ठीक है 2 जो निकाले वो 70 से कर दिया उसने। मतलब उसने आसान बनाने के लिए ऐसा कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आप इस मेथड को क्या डी इंकरेज करोगे कि प्रमोट करोगे? इंकरेज करोगे ना कि डी इंकरेज करोगे। ठीक है, तो बेटा ये तो हट गया, हटा दो इसको, कट गया सर ये तो। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है? उसको गुणन नहीं आता है। क्या ये बताओ, क्या उसको गुणन नहीं आता है? गुणन अवधारणा का ज्ञान नहीं है बेटा, गुणा तो आता है उसको, उसने किया बिल्कुल, ये भी कट गया। अच्छा, ये कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती, बिल्कुल दर्शाती कि भैया उसको गुणा की कैसी समझ है, उसी चीज को प्रेजेंट कर रही है। और ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने विद्यार्थी को 0 अंक दिए जाने चाहिए। बेटा बच्चे ने, ठीक है, मान लीजिएगा बच्चे ने ऐसा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि बच्चे ने 25 का गुणा करना था 7 के साथ। बच्चे से कहा बेटा इसमें करिएगा, बच्चे ने इसको काउंट किया, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी 35,
और बच्चे ने 35 ही लिख दिया और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख दिया, तब भी आप बच्चे को ये नहीं कहोगे कि बच्चे को गुणा नहीं आता है। बेटा गुणा आता है, उसको गुणा किया, देखो क्या नहीं आता है सर, वो हासिल नहीं ले जा पाया, यानी उसको एडिशन, उसको हम कहेंगे क्या नहीं आया, उसको रीग्रुपिंग नहीं आती है। क्या कहते हैं इसको? रीग्रुपिंग कहते हैं कि उसको रीग्रुपिंग नहीं आती है, पुनर्समूहीकरण नहीं आता है। आता है बेटा, गुणा आता है, लेकिन क्या नहीं आता? पुनर्समूहीकरण नहीं आता। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो जानना चाहता है कि बच्चे की सोच कैसी है। चलो आ गए भैया। बेटा जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलाप का परिचय देने के लिए उपयुक्त कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? ये कह रहा है कि अधिगमकर्ता को रेखा और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ता का, ठीक है, भिन्न प्रकार की भुजाओं को पढ़ाना, अधिगमकर्ता को आयतन पढ़ाना, ठीक है। ये कह रहा है कि ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन। जब जियो बोर्ड पर पढ़ेगा तो जियो बोर्ड पर हम मूर्ति तो बताएंगे उसको, ठीक है भाई। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, हम जियो बोर्ड पर बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, जियो बोर्ड पर हम चीजों को, आकृतियां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर उद्देश्य क्या है हमारा? ये जियो बोर्ड है, देखो ये जियो बोर्ड है, तो जियो बोर्ड है, ये रहा जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड पर हमने ये आकृति बनाई बच्चे को, तो हम मूर्ति रूप तो दे रहे हैं बेटा उसको, मूर्ति ही रूप तो हम उसको सिखा रहे हैं। ये देखो, ये हमने बताया, तो बच्चा ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? मूर्त बनेगा। कोई डाउट यहां तक पहले एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। हाँ यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। अब ये बताओ, अरे यार क्या हो गया। अब बेटा आपके कौन कौन से पेपर रहे हैं? अब आपके जो पेपर हैं वो कौन से पेपर हैं? ठीक है, 3 पेपर